मसूरी माल रोड में 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, जिसको लेकर आज उप जिला अधिकारी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी होटल एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन, शहर कांग्रेस भाजपा पदाधिकारियों के साथ इस शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। विगत दिवस मसूरी माल रोड पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आज बैठक में तय किया गया कि शाम 5 बजे से 9 बजे तक माल रोड पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा, जिसका सख्ती से पालन किया जाएगा। उप जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में कई सुझाव भी दिए गए थे, जिस पर अमल किया जाएगा। साथ ही कैमल बैंक रोड में एक मार्ग या यातायात व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर उप जिला अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि माल रोड पर 28 फरवरी तक शाम 5 बजे से 9 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि स्थानीय निवासियों के पास जारी किए जाएंगे। जी, ये सुझाव अच्छा सुझाव था। उसके विपरीत एक चीज़ आई थी कि वॉक इन गेस्ट भी होते हैं हमारे, जो कि किसी एक होटल में ना जाके दूसरे होटल में जाते हैं जब फुल होता है, तो उसके लिए हम वर्क करेंगे कि कैसे उसको हम ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। सर 28 फिर उसके बाद एक बार दोबारा से मीटिंग की जाएगी। इतने में हम इसको बाई लॉज में भी अमेंड करेंगे। ये प्रशासनिक एक कार्रवाई है, क्योंकि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार जो है इस मॉल रोड का जो प्रशासनिक कंट्रोल है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास में है, तो उसके तहत ये फैसला लिया गया है और जो है उसको साथ ही साथ हम बाई लॉज में भी लेकर आएंगे और आने वाले समय में इस जो टाइमिंग्स है इनको इंक्रीज़ किया जाएगा। सर जी, कल कुछ लोग बिल्कुल। आज सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया भी गया था, जो स्टेक होल्डर्स थे, जो विरोध भी कर रहे थे, उनके साथ भी आज यहाँ पर चर्चा की गई है और सभी लोग सहमत हैं। सभी के सुझावों को सम्मिलित किया गया है। तो यही अपेक्षा की जाती है कि कोई जो है आगे विरोध उत्पन्न नहीं होगा। बट यदि इस सभी की सहमति के बावजूद भी अगर इस तरीके का कोई विरोध करता है, जनतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, बट अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है और किसी किस्म का अवरोध पैदा करता है टूरिस्ट के लिए, तो ना केवल हमारे शहर की छवि उससे ख़राब होती है, टूरिस्ट के मन में एक नेगेटिव जो है धारणा हमारे शहर के प्रति और हमारे स्थानीय लोगों के प्रति बनती है। बट मैं अगर कोई कानून को तोड़ेगा तो लॉफुल एक्शन भी उनके अगेंस्ट में लिया जाएगा। ठीक सर। जी, पूर्व में भी हमने जो है मॉल रोड की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग कॉल की थी 6 जनवरी को। उसमें हमने सभी स्थानीय जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इनवाइट किया था। उनके सुझावों को उनका संज्ञान लेते हुए और जो शासन से हमारे निर्देश हैं उनके क्रम में हम लोगों ने इसको व्यवस्था बनाने के लिए कुछ नियम बनाए थे। तो हमने उसके तहत जो है टाइमिंग्स को हमने जो है प्रोविजन जोन बनाया था मॉल रोड को, जो बाहर से आने वाला ट्रैफिक है हमारा उसके लिए। तो उसकी जो इन्फोर्समेंट है उसके लिए हमने कुछ समय दिया था। वो समय सीमा जो है उसका पूर्ण होने के बाद कल जो है उससे हमने दिनांक 9 जनवरी से इसकी इन्फोर्समेंट शुरू कराई थी। तो उस एनफोर्समेंट के संदर्भ में हमारे पास में जो है हमारे जितने स्थानीय लोग हैं और स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे। तो उन्हीं सुझावों को संलग्न करने के लिए, संज्ञान लेने के लिए और उनको हम कैसे अपने प्लान को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए एक बार मीटिंग आज दोबारा यहाँ पर बुलाई गई थी। तो उन सुझावों के तहत हमने जिन जिन चीज़ों को देखा और सारी जो विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, उन चर्चाओं के बाद में कुछ उसमें सुझाव जो थे वो टाइमिंग्स को लेकर थे। तो उस टाइमिंग को एक्सेप्ट करते हुए हमने जो है अभी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं ट्रैफिक की मूवमेंट पे मॉल रोड पे, तो उसका जो समय है वो दिनांक 28 फरवरी 2024 तक जो है उसमें शाम के 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मॉल रोड के ऊपर ट्रैफिक की मूवमेंट बाधित रहेगी। पिक्चर पैलेस से और लाइब्रेरी चौक दोनों की तरफ से उसमें कोई एंट्री अलाउड नहीं होगी ट्रैफिक की। इसके लिए एक्सेप्शंस के लिए डिमांड आई थी कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो मॉल रोड के निवासी हैं, उनके लिए इसमें एक्सेप्शंस किए जाएं। तो उसके लिए हमने जो है एक सर्वे हम कंडक्ट करवा रहे हैं, डोर टू डोर हम सर्वे करवाएंगे। हमारे नायब तहसीलदार जो हैं विनोद तिवारी जी नगर पालिका के स्टाफ के साथ में इसमें एक सर्वे करेंगे, जिसके के अंदर की जियो टैग्ड फ़ोटोज़ की भी डिटेल ली जाएगी और हर निवासी के यहाँ से उनकी जो एक व्हीकल है उस व्हीकल की डिटेल ली जाएगी। उस डिटेल को लेकर हम कोशिश करेंगे कि उसमें रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा एक व्हीकल को वन टाइम एंट्री के लिए, ठीक है। और उसमें बाकी सजेशंस भी आए थे कि कुछ विद्यार्थी भी हैं हमारे जो बाहर जाते हैं ट्यूशन के लिए, कोचिंग के लिए, उसी तरीके से उनकी वो स्कूटी द्वारा यहाँ से मूवमेंट करते हैं, तो उनकी भी हम डिटेल्स लेंगे। तो ऐसा नंबर जो पर जताया गया था सभी के डिस्कशन में कि ऐसा नंबर रिलेटिवली कम है तो इसको अकोमोडेट किया जाएगा। जो हमारे प्रतिष्ठान हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं और जिनकी दुकानें यहाँ पर हैं, तो हमने नगर पालिका के ऑफिस के नीचे जो जहाँ पर अभी गाड़ियाँ वर्तमान में पार्क होती हैं उसकी जगह हमने डेडिकेटेड स्पेस हम उन प्रतिष्ठानों के लिए दे रहे हैं, उनकी स्कूटीज़ के लिए दे रहे हैं। तो वो लोग अपनी स्कूटीज़ वहाँ पार्क करेंगे और इस मॉल रोड पे कहीं पार्किंग नहीं होगी स्कूटीज़ की।
तो और इन सारी व्यवस्थाओं के बाद में जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा कुछ एक अच्छे सुझाव और भी आए थे हमारे पास कि ये जो हमने डिसीजंस ली हैं इसको टूरिस्ट में भी कम्युनिकेट करने के लिए इसके पैम्पलेट्स बनवाई जाएँ। तो इसकी पैम्पलेट्स बनवा के जो हमारे बैरियर हैं उन बैरियर्स पे उनको दिया जाएगा। कोलू के हमारा जहाँ इको टैक्स कलेक्शन होता है वहाँ पर भी इनको डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। कुछ साइनेजेस के रिगार्डिंग में आए थे कि साइनेजेस भी हम ज़्यादा से ज़्यादा वृहद रूप से साइनेजेस की डिप्लॉयमेंट करें, ताकि जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए बहुत मतलब क्लैरिटी रहे कि उनको कहाँ जाना है, गंतव्य स्थान जहाँ पहुँचना है उसका रास्ता कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। और पिक्चर पैलेस और लाइब्रेरी चौक दोनों जगह इसके फ्लैक्स भी लगाए जाएँ कि जो हम टाइमिंग्स को इन्फोर्स करने वाले हैं इसके बारे में, दिशा निर्देश के बारे में। तो ये सारे जो सुझाव हैं इनको सम्मिलित किया गया है और सब चीज़ों को सम्मिलित करते हुए मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये कम्युनिकेट करना चाहूँगा आम जनमानस में मसूरी की, कि शाम 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक दिनांक 28 फरवरी 2024 तक जो है इसमें ट्रैफिक को जो है अलाउ नहीं किया जाएगा, इसकी मूवमेंट को, एक्सेप्ट फॉर जो हम लोग स्थानीय लोग हमारे जो हैं प्रभावित हो रहे हैं उनका हम सर्वे करवाएंगे। और जब तक हमारा सर्वे कंप्लीट नहीं होता है तब तक के लिए हम एक लिस्ट मेंटेन करेंगे जो भी लोग वहाँ पर आ रहे हैं स्थानीय लोग, और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई कर रहा है, कोई उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो आने वाले समय में जब हमारा सर्वे कंप्लीट हो जाएगा उससे मिलान किया जाएगा उस लिस्ट का और उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। मसूरी से दैनिक भास्कर संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट।